नमस्कार, गुड इवनिंग भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं। राजस्थान एग्जाम में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। हम बात कर रहे थे माइक्रो टीचिंग की। आज हम माइक्रो टीचिंग में सीखने वाले हैं कि पर्सन कौशल किस तरह से बनाया जाता है और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आपकी हल्की सी मुस्कान के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कौशल का नाम पर्सन कौशल, और उसके बाद में आपका विषय हो जाएगा। जिस विषय का आपके पास लेसन प्लान है वहाँ पर आपको ये विषय लिख देना है। हम आज आपको सामाजिक विज्ञान में भूगोल का बनाकर बताएंगे। तो देख लीजिए प्रकरण। तो प्रकरण में आपको जो आपका टॉपिक है वो लिख देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कृषि। तो कृषि टॉपिक ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कृषि। उसके बाद में आपको शिक्षण बिंदु, आपका जो प्रकरण है वही आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ध्यान से दिनांक। तो दिनांक में आपकी वही दिनांक लिख देनी है जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हैं। तो कक्षा, यहाँ पर आप अपनी जिस कक्षा का लेसन प्लान है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। कृषि में आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी कक्षा लिख सकते हैं इसमें। और इसमें आपको पर्सन कौशल क्यों आवश्यक है ये भी ध्यान और गौर से सुन लीजिए। जब भी आप कोई भी प्रकरण पढ़ा देते हो तो उसके बाद में आपको प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए ताकि आप पढ़ाए हुए प्रकरण का मूल्यांकन कर सकें। जी हाँ साथियों, आपको मूल्यांकन करना है तो आपको पर्सन कौशल अवश्य पूछना चाहिए और आपको आना चाहिए। पर्सन कौशल से छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका को पता लगेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ या फिर जो समझाया हुआ है प्रकरण बच्चों को कितना जान पाए हैं वो बच्चे और कितना वो समझ पाए हैं बच्चे। यदि आपके द्वारा पढ़ाए हुए प्रकरण से अधिकांश बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपके द्वारा जो टॉपिक या फिर प्रकरण पढ़ाया हुआ है आपको वो माइक्रो टीचिंग में आपको पुनः पढ़ाना होगा। तो इसीलिए साथियों माइक्रो टीचिंग में पर्सन कौशल का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में आप गौर से और ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया। इसमें आप जो प्रश्न पूछने वाले हो वो यहाँ पर लिख देने हैं और जो आप छात्रा या फिर छात्रा क्रिया है इसमें जो आपके आंसर आएंगे वो यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद में देख लीजिए आपका सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारत कैसा देश है। तो कृषि प्रधान देश है, आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि 70% लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कृषि फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि 3 प्रकार की होती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फसलों के 3 प्रकारों के नाम बताइए। तो आपका सबसे पहला आंसर होगा कि रबी की फसल, नेक्स्ट आंसर होगा कि खरीफ की फसल और नेक्स्ट होगा उसके बाद में जायद की फसल। इस तरह से आप कृषि के 3 प्रकारों के नाम एक बच्चे से पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गेहूं की फसल किस प्रकार की है, यानी गेहूं की फसल है वो किस प्रकार की है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा कि रबी की फसल। जब तक बच्चे सही आंसर ना दे तब तक उन्हें नहीं बैठाएं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गेहूं की फसल किस ऋतु में बोई जाती है। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि गेहूं की जो फसल है वो किस ऋतु में बोई जाती है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस शीत ऋतु के प्रारंभ में आपकी गेहूं की फसल बोई जाती है। बाद में आप अपना प्रकरण है वो पूरा कर दोगे तो उसके बाद में जो आपका पीछे बैठे होंगे प्रशिक्षक वो आपका ऑब्जर्व करेंगे और आपको ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो टिप्पणी लिखेंगे कि आप में जो पढ़ाया उसमें आप में आत्मविश्वास था या नहीं, आपके द्वारा जो पढ़ाई हुई सामग्री है उसमें आपके उद्देश्य की प्राप्ति हुई या फिर नहीं हुई, आपके प्रश्न कैसे थे यानी संक्षिप्त थे या फिर बड़े थे। आपके प्रश्न है वो संक्षिप्त होने चाहिए। आपके जो प्रश्न थे वो व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नों की रचना सही थी या फिर नहीं थी। और आपके जो बोलने की गति है, जी हाँ साथियों, आपके जो बोलने की गति है वो मध्यम थी या फिर तीव्र थी या फिर मंद थी, और कि उसमें आपके आवाज़ कैसी थी। आपके जो प्रश्न थे उसमें पूर्व ज्ञान का पता लगा या फिर नहीं लगा, आपके प्रश्नों में क्रमबद्धता थी या फिर नहीं थी। ये कौशल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। जी हाँ साथियों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग प्रकरण पर। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।